आपको कहते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि एक्यूप्रेशर विथ वास्तु पूरे इंडिया की पहली क्लास आप करने जा रहे हैं। पूरे भारत में एक्यू वास्तु करने वाले अभी तक कोई नहीं। फर्स्ट क्लास आप लोग करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पुराने स्टूडेंट बहुत कर चुके हैं, कई बैच निकल चुका है, बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। इससे फायदा क्या मिलेगा? वास्तु तो सब लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप देखते होंगे कि वास्तु में इस दिशा में होगा तो ये समस्या आ जाएगी। अक्सर वास्तु दो कंडीशनों में लोग करवाता है, जब किसी को बहुत ज्यादा आर्थिक हानि होनी शुरू हो जाती है या बहुत ज्यादा घर में समस्याएं आने शुरू हो जाती है और सारी समस्या का जो जड़ होता है वो पैसे के इर्द गिर्द घूमता है, तब कोई इंसान वास्तु के चक्कर में जाता है। लेकिन जो आप वास्तु एक वास्तु जो करने जा रहे हैं, इसमें सर के दर्द से लेके, यानी आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक की एक एक बीमारी हो रही है, उस बीमारी का किस डायरेक्शन से क्या संबंध है और वहां पे क्या गड़बड़ी हुई होगी कि हमें बीमारियां डेवलप हो रही। तो इतनी माइक्रो लेवल पे इसका डायग्नोस है और ट्रीटमेंट। कहाँ पे क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, कौन से कलर होने चाहिए, किस दिशा का कौन सा तत्व होता है, किस दिशा में कौन सा देवता है, उन देवता की क्या ऊर्जा होती है, वह देवता का एक्शन रिएक्शन क्या होता है, वह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, ये सभी के सभी जो है जितने हैं, इस सब के सब आपके जीवन पे प्रभाव डालते हैं। और अधिकतर हम एक्यूपंक्चरिस्ट या एक्यूप्रेशर करने वाले जो लोग हैं, हम लोग सपोजेट मानिए कि किसी के हमने शुगर का ट्रीटमेंट कर दिया, तो शुगर कुछ दिनों तक कंट्रोल रहता है, फिर वो बुक कर जाता है। इसका कारण एक उसका एस्ट्रोलॉजी कारण बनता है, दूसरा जो है इसके घर का वास्तु की भी अहम भूमिका होती है। तो जो हमारी क्लास चल रही है इसमें एक की वास्तु एक सब्जेक्ट है, दूसरा है आपका एक की एस्ट्रोलॉजी दूसरा सब्जेक्ट है, और तीसरा जो है इन सबसे मिला हुआ डायग्नोस बेस कंप्लीट डायग्नोस, जिसमें एक्सप्रेशर वास्तु एस्ट्रोलॉजी प्लस सामुद्रिक शास्त्र इसका कंबाइन करके एक हमने डायग्नोस तैयार किया, क्योंकि हमारी ऑलरेडी क्लास चल रही है। एक्यूप्रेशर की एक क्लास चलती है जो सुबह में चलती है, एस्ट्रोलॉजी की क्लास चलती है जो बस 3 बजे चलती है, और उसका बेसिक जो है पहला स्टेप जो है जो वास्तु वाली जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा एक वास्तु किसे करते हैं, तो नोट कर लीजिए। एक्यूप्रेशर में जो है ट्रीटमेंट हम ऊर्जा सोर्स पे करते हैं, ऊर्जा के स्रोतों पे करते हैं, ऊर्जा के पटुए पे करते हैं, और वास्तु में जो है दिशाओं पे। हर एक मेरेडियन की अपनी एक पथवे होती है, अपनी एक दिशा होती है। जैसे लीवर की मेरेडियन जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, स्टमक की मेरेडियन जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, वह एक पथवे को इंडिकेट कर रहा है, वह एक दिशा को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से वास्तु में जब हम जाते हैं तो वास्तु कंप्लीट दिशाओं के ऊपर डिपेंड करता है। वास्तु में जो होता है वो आपके वास्तु चक्र के नाम से जाना जाता है, आयुर्वेद में जो होता है ऊर्जा चक्र के नाम। दोनों का जब कंबाइन करेंगे, ऊर्जा चक्र प्लस वास्तु चक्र दिशा का चक्र, यह कंप्लीट बन के निकलता है। वहां से होता है आपका एक्यू वास्तु, जिसमें पहली ट्रीटमेंट की जो व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे, बीमारियों के लिए एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का चयन किया जाएगा, और वास्तु के लिए आपके घर के जो जिस डायरेक्शन में जिस एलिमेंट से जिस बीमारी से संबंधित जो डायरेक्शन है, वहां की ऊर्जा को संतुलित किया जाएगा। हमारा पृथ्वी 360 डिग्री पे घूमती है, एक्यूप्रेशर में 361 बिंदुओं की चर्चा की, जिसमें एक बिंदु आता है GB28, जिसको जो है वहां पे सिलेक्ट कर दिया जाता है। वो भी टोटल मिलकर 360 बिंदु होते हैं TCM के अनुसार। जाइएगा चेक कर लीजिएगा। जैसे लीवर में 14 मेरिडियन, स्टमक में 45 मेरिडियन, गॉलब्लैडर में 44 मेरिडियन, इस सबका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 361 बिंदु हमें मिलते हैं, जिसमें से एक बिंदु को सिलेक्ट कर साइड कर दिया जाता है, क्या नाम है GB28। जब GB21 को हम लोग साइड करते हैं तो टोटल मिलता है 360। पृथ्वी की दूरी कितनी दूरी पे घूम रही है? 360 डिग्री पे। वास्तु में जब दिशाओं का जब डिसाइड किया जाता है, यह भी 360 डिग्री के ही दिशाओं का अनुसार जो है डिवाइड किया। एक्यू वास्तु का जो मुख्य आधार होगा वह होगा, पहला नोट करिए, दिशा आधारित ऊर्जा प्रवाह।
दूसरा होगा शरीर के मेरिडियन और उनके बिंदु और उसके तत्व। तीसरा होगा इसका आधार 5 एलिमेंट थ्योरी विथ एक्यूप्रेशर एंड वास्तु। ज्योतिष ग्रह और वास्तु में दिशा के अनुसार ग्रहों का संबंध और शरीर में हमारे अंगों पे प्रभाव। अगला होगा एक्यूप्रेशर के ऊर्जा पथवे वास्तु चक्र। वास्तु में स्थान और शरीर के अंग। वास्तु में मुख्यतः 4 दिशाओं का वर्णन मिलता है। वास्तु में मुख्यतः 4 दिशाओं का वर्णन मिलता है। दिशा आधारित ऊर्जा प्रवाह की जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तु में मुख्यतः 4 दिशाओं का वर्णन मिलता है। बताने वाले 16 भी बताते हैं, 32 भी बताते हैं, लेकिन दिशाएं जो होती हैं वो मुख्यतः 4 होती हैं। उन 4 दिशाओं की 4 उपदिशा होती है, टोटल मिलके होते हैं 8। पूर्व दिशा, आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, वायव्य कोण, जल उत्तर दिशा और ईशान कोण। ये टोटल मिलके 8 दिशाएं होती हैं। इन 8 दिशाओं से संबंधित पंच तत्व सिद्धांत में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व में आपका जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 दिशाएं 5 तत्व होते हैं। ज्योतिष में मुख्यतः 7 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 मुख्य ग्रह होते हैं। 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। इसके मिलके होते हैं टोटल 9। हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र जो होता है हमारी नाभि होती है, और हमारे घर के जो ऊर्जा केंद्र है वह हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है। कनेक्टिविटी बन रही है, कितनी नेचर ने कितनी खूबसूरत कनेक्टिविटी बनाई हुई है। यदि किसी इंसान की बार बार नाभि डिसलोकेट हो रही हो तो उसके घर का ब्रह्म स्थान असंतुलित है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाइए। दूसरा यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे तो जो 5 तत्व हैं, 8 दिशाएं हैं, घर के इन 8 दिशाओं में 5 तत्वों को जब हम लोग समाहित करते हैं तो 5 तत्वों को समाहित करने के बाद से इसका भी बहुत जबरदस्त हम लोग को कंसेप्ट मिलके निकल के बाहर आता है। कैसे होता है? अपने को प्रेशर में जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे। पहला एक्यूप्रेशर के अनुसार जब हम लोग क्रिएशन की बात करते हैं तो आकाश तत्व आता है, जिसमें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन 2 ऑर्गन आते हैं। फिर जल तत्व आता है जिसमें आपकी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आता है। फिर आपका वायु तत्व आता है जिसमें लीवर और गॉल ब्लैडर आता है। फिर आपका अग्नि तत्व आता है जिसमें हार्ट, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। और आपका 5वां तत्व आता है जो कि बनता है पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व में आती है आपकी स्टमक और स्प्लीन। ये टोटल मिलके होते हैं 12 ऑर्गन, मेरिडियन, 5 तत्व। अब इन्हें दिशाओं के साथ जब हम अटैच करते हैं तो
मेटल एलिमेंट यानी स्पेस यानी खाली जगह जो होता है वह भारत की भौगोलिक दृष्टि को उठा के जब देखेंगे वह होती है पश्चिम की दिशा, जो होती है वो खाली होती है। जितने वेस्टर्न कंट्री है वो सब खाली है, वहाँ जनसंख्या कम है, लोग कम है, वहाँ पे क्या है, ज्यादातर मरुस्थल पड़ा हुआ है, या फिर घर जो है बहुत दूर दूर बने हुए हैं, तो वहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है। तो पहला एलिमेंट वास्तु में जो जाता है आकाश तत्व का, वह जाता है आपके पश्चिम दिशा। जल की उत्पत्ति का कारक यदि मानेंगे तो वह बनता है आपके नॉर्थ डायरेक्शन से, और नॉर्थ डायरेक्शन में गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालय से सारे जल का शुरुआत हो रहा है। ये सब वहां से उद्गम हो रही है, जाके दक्षिण में जाके कहाँ मिल रही है, दक्षिण और पूरब के कोने पे जाके हिंद महासागर और अरब सागर और गंगा सागर में जाके मिल जा रही है। बंगाल की तो खाड़ी। उद्गम नॉर्थ डायरेक्शन, फिर आता है वायु तत्व। वायु तत्व में आप यहाँ से उठा के देखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से उठाएंगे, पूरा ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक जाएंगे। ये पूरा का पूरा जंगलों से भरा हुआ राज्य है, जिसमें आपके 7 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, फिर ईस्ट के स्टेट हो गए, बंगाल हो गया, फिर उधर से आगे बढ़ते जाइए, बंगाल के बाद से आपका आ जाएगा इधर उड़ीसा, फिर आंध्रा साइड में पूरा बढ़ते जाएंगे, तो ये पूरे जंगलों का भरा हुआ राज्य। सबसे ज्यादा जंगल ईस्ट में, गूगल सर्च कर लीजिएगा, सुंदरबन सबसे बड़ा जंगल है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उठिए तो देखिए जितना अरुणाचल, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब के सब क्या है, जंगलों से भरे हुए राज्य। तो ईस्ट डायरेक्शन में आपका विंड एलिमेंट आएगा। अब आ जाइए साउथ डायरेक्शन में, तो जो खदानें हैं, खदानें कहाँ हैं, जितनी खदानें हैं वो जमीन के अंदर है, और जमीन के अंदर क्या है, आग जल रही है। तो सबसे ज्यादा खदान जो है, हीराकुंड की खदानें उठा लीजिए, किस डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में। और उसके जस्ट अंदर एंट्री करेंगे तो आपका पृथ्वी तत्व का एरिया बनता है, जो कि केंद्र का एरिया हो जाता है। अब केंद्र में जब पृथ्वी तत्व आएंगे तो पृथ्वी क्या है, भारी है, स्थिर है, समतल है। तो मध्य प्रदेश उठा लीजिए, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र उठा लीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है, समतल मिल रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा खेती और सबसे ज्यादा पैदावार इस इन्हीं एरियो में होती है। कुछ मैचिंग हो रहा है किसी को, कहीं कंफ्यूजन है अंगद जी? नहीं सर, नहीं। कनेक्टिविटी बनी? जी जी जी। अब एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, यदि किसी इंसान को शुगर हो जाए तो शुगर के लिए क्या करेगा वो, अपना ट्रीटमेंट कराएगा। किस अंग का ट्रीटमेंट कराएगा, तो पैनक्रियाज का ट्रीटमेंट होता है शुगर में, स्प्लीन का ट्रीटमेंट होता है, शुगर का तो यही मेन अंग है ना। अब जब हम देखेंगे कि हमारे शरीर में यह अंग कहाँ पे है, यह किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो यह अंग आपका पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और पृथ्वी तत्व कहाँ पे है, तो पृथ्वी तत्व आपके केंद्र से पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वह आपका पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो यदि किसी के घर में पृथ्वी तत्व ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो उस कंडीशन में उस घर में डायबिटिक जैसी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि डायबिटिक ही होगा, लेकिन डायबिटिक जैसी, डायबिटिक में क्या क्या लक्षण आते हैं, सुस्ती आती है, थकान आता है, आलस आता है, मसल्स जो है बहुत डाउनफॉल होने लगते हैं, मसल्स क्षय होने लगते हैं, आदमी दुबला पतला होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो आते हैं ये कहाँ के हैं, पृथ्वी तत्व के। अब अचानक से किसी के शरीर में मोटापा आ जाए, तो मोटापा की वृद्धि होना, किसी किसी घर में पूरी की पूरी फैमिली मोटी होती है, किसी किसी घर में एक आध पर्सन मोटा होता है। मोटापे के लिए आप देखते होंगे कि लोग सुबह खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जहाँ पे उनका मोटापा है 2-4-5 किलोमीटर डाउन होता है, 2-4-5 किलो, 2-4-5 किलो फिर से अप हो जाता है। तो ये मोटापा जो शब्द है, मोटापा जो बीमारी है, यह भी आपके किस एलिमेंट से संबंधित होगा, तो सबसे पहले हम बीमारी, उसके एलिमेंट, एलिमेंट के बाद से उसके ऑर्गन, उसके ऑर्गन के बाद से उसकी दिशा, कि जो हम समझने की कोशिश करेंगे। आप भरोसा करिएगा,
10 मिनट लगेगा, बैठे बैठे किसी के घर की वास्तु यूं चुटकी बजा कर डालिए। एक दो उदाहरण लेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे आप ही लोगों में से कि क्या हुआ होगा। आपने दिशा समझ लिया, आपने एलिमेंट समझ लिया, आपने ऑर्गन समझ लिया। इतनी चीजों में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। 8 8 दिशाएं समझ गए, हाँ 5 जी। एलिमेंट समझ गए, 12 मेरिडियन समझ गए, 12 ऑर्गन के बारे में समझ गए, कौन ऑर्गन किस एलिमेंट में स्थित है। अब आप लोगों में कोई बीमारी निकालिए, उस पर हम लोग डायग्नोस बनाते हैं। दिशा बन गई। अब कोई कोई एक बीमारी निकालिए, ताकि आसान हो जाएगा डायग्नोस बनाना। आप बैठे बैठे आसानी से यूं चुटकी बजा के डायग्नोस निकाल दीजिएगा किसके इस दिशा में गड़बड़ी हुई होगी। सर एक बार दोबारा बताना, कौन सा ऑर्गन कौन से एलिमेंट से है? आप ही चाहेंगे रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, रिपीट नहीं कर पाएंगे। कोई बीमारी है किसी के पास? बीमारी निकालिए, डायग्नोस बनाना सिखाते हैं आपको कैसे डायग्नोस बनता है। शुगर है सर, शुगर। ज्वाइंट शुगर का? पेन। ज्वाइंट पेन। चलिए, ज्वाइंट पेन आपने बोला, ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन सबसे पहले हम इसे एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, या किस एलिमेंट से संबंधित होगा ज्वाइंट पेन। अब ज्वाइंट का काम क्या है? जो आपके ज्वाइंट्स हैं, वो ज्वाइंट का काम क्या है अंजू जी? मूवमेंट। किस एलिमेंट में आएगा? अरे आप इसी बात बोले, डॉक्टर होके बात बोले तो अच्छी बात नहीं है। एक नाम एलिमेंट का। वात पित्त कफ तो जानती होंगी। हाँ हाँ, तो ये वात वात और कफ कॉम्बिनेशन। वात और कफ कॉम्बिनेशन में बना। ये पहले आपकी जुबान पे क्या आया? वात। वात किस एलिमेंट से संबंधित होगा? वायु। वायु। तो आपका ज्वाइंट का संबंध किससे बनेगा? वायु से। वायु से बनेगा। वायु हो गया ईस्ट। यानी जिस इंसान को ज्वाइंट पेन है, उसके किस डायरेक्शन में गड़बड़ी हुई होगी? ईस्ट में। अब ईस्ट में जो गड़बड़ी हुई होगी, वो क्या गड़बड़ी हुई होगी ये आप नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ाया भी नहीं अभी आपको, और आपने पढ़ा भी नहीं कि हुआ क्या होगा। इतना आपको समझ में आ गया कि यह समस्या जो बनी हुई है, यह समस्या आपके ईस्ट डायरेक्शन से बनी हुई है। अब कोई बताए कि कौन सा ऐसा ऑर्गन जब गड़बड़ होता है तो ये ज्वाइंट पेन जैसी बीमारी आती है। वो भी हमने आपको बताया था। एलिमेंट विथ ऑर्गन का नामकरण हमने किया था, बताइए दयानंद जी, बताइए। हाँ जी। ईस्ट डायरेक्शन में इनको ज्वाइंट पेन थी, तो ईस्ट डायरेक्शन का ऑर्गन कौन सा है? किस ऑर्गन की समस्या हुई है तो ज्वाइंट पेन हुआ है? घुटने, कमर, पाट। अरे तो सर तो अंग है ना, ज्वाइंट हो रही है। रूट कहाँ है? रूट ढूंढ रहे हैं ना हम। हाँ, बच्चे को माफी डालेंगे। चाहिए। जितने लोग पढ़े हैं, भगवान जाने कैसे पढ़ाया है, कौन पढ़ाया है, मुझे नहीं पता। माफी चाहेंगे, नहीं बोलना चाहिए। भैया कमर दर्द है, दवाई दे दो। कमर दर्द है, एक्यूप्रेशर कर दो। और मैक्सिमम थेरेपिस्टों की बात कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे थेरेपिस्ट आते हैं हमारे लगभग लगभग बहुत संख्या है थेरेपिस्टों की, और जो लंबे 10-10 साल से पढ़े हुए हैं। ज्वाइंट पेन का पॉइंट बता दीजिए सर, और उसको हम बता रहे हैं कि भैया तुम उसका रूट खोजो। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आप ऊपरी जो दही होती है ना, दही की केवल ऊपरी लेयर खाने की कोशिश करिएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जब दूध का ऊपरी लेयर खाने का शुरू करिएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो दूध का नीचे का एरिया जब लीजिएगा, दही का नीचे का पार्ट खाइएगा ना, तो बड़ी सॉफ्ट लगता है। इसका कहने का मतलब है कि जब भी आप बीमारी को पकड़िए तो उसके रूट को पकड़िए। रूट कहाँ है? इतनी आसान सरल तरीके से आपको बताया। ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन की ऑर्गन जो है लीवर और गॉल ब्लैडर, यही तो बताए थे। तो यानी यदि इन्होंने कहा ज्वाइंट पेन की समस्या है, तो उसके ईस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ी हुई है, और उसके लीवर की प्रॉब्लम है, न कि ज्वाइंट की प्रॉब्लम। आप ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं?
ज्वाइंटों का ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट कितना दिन भागता है, 6 महीना 2 महीना आपके यहाँ इलाज करा, 2-4-6 महीना घूम के फिर कहीं और गए, फिर डॉक्टर बदला, दवा बदली, डॉक्टर बदला, दवा बदली, दवा नहीं बदलती है, दवा वही रहती है, मोलिक्यूल्स का नाम बदल जाता है। शुरुआत हुआ पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक से, और धीरे धीरे बढ़ के कहीं और, मोलिक्यूल्स वही है, थोड़ा सा नाम बदलते गए, बढ़ते गए। खेल समझिए। लेकिन रूट क्या है? रूट तो उसका लीवर। तो हमारा जो मेन बेस होता है ना, रूट को पकड़ना। यदि हमने रूट को पकड़ लिया तो हमारे लिए बीमारी का ट्रीटमेंट सरल हो जाता है। आप देखेंगे कि आप एमआरआई कराते हैं, क्यों करवाते हैं एमआरआई, क्यों आप सीटी स्कैन कराते हैं, क्यों एक्सरे कराते हैं? ताकि बीमारी के रूट ऑफ कॉज को पकड़ा जाए, क्या कारण है, उस वहां पे क्या हुआ है, वो जानने के लिए आप एमआरआई करवाते हैं। बाकी कोई मकसद तो है नहीं एमआरआई का, सीटी स्कैन का। तो ये आप, ये जो सिम्टम्स और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, दिशा दिशा के अकॉर्डिंग आपके ऑर्गन जो बन रहे हैं, ये आपके उस माइक्रो लेवल पे पकड़ने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करता है। तो यदि किसी को ज्वाइंट पेन हो रहा है तो उस ज्वाइंट पेन के कंडीशन में उसका ईस्ट डायरेक्शन गड़बड़ हुआ है और उस इंसान का लीवर की ऊर्जा असंतुलित हुई। अब इसे एलोपैथ में कन्वर्ट करेंगे तो जिसको जिसको ज्वाइंट पेन मिलता है, या तो उसके लीवर में फैटी लीवर होगा, लीवर इनलार्ज होगा, एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलिरुबिन वगैरह अस्त व्यस्त पाया जाएगा। सही है अंजू जी? आप तो प्रैक्टिस करती हैं। हाँ जी सर। कितना % सही है? नहीं, 100%। अब कहाँ इलाज करिएगा? पेन किलर दीजिएगा तो उसके लीवर की ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी बल्कि। घटेगी ना। तो ज्वाइंट पेन ठीक होता है पेन किलर खाने से? कोई बता दे। रिलीफ मिलता है 4-6 घंटे के लिए, उसके बाद से जहां थे आप वहीं पे चल दिए। तो नेचर के खेल को समझिए, नेचर ने कितनी खूबसूरत चीजें हमें दिया है, हम समझने की कोशिश नहीं करते। तो जब भी किसी को ज्वाइंट पेन हो रहा है, तुरंत अपने लीवर का ट्रीटमेंट करिए और तुरंत अपने घर के ईस्ट एरिया को चेक करिए। अब यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आपको मैचिंग करा रहा है। पश्चिम दिशा का जो कलर होता है वह होता है सफेद और ब्राउन। उत्तर दिशा का जो कलर होता है वह कलर होता है ब्लू, ब्लैक, लाइट ब्लू। पूर्व दिशा का जो कलर होता है वह कलर होता है आपका ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन। दक्षिण दिशा का जो कलर होता है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन में दक्षिण में कम अग्नि ऑरेंज, अत्यधिक अग्नि रेड, अत्यधिक अग्नि रेड, कम अग्नि ऑरेंज। यानी दक्षिण दिशा का जो कलर होगा वह ऑरेंज और रेड होगा। फिर से जब आएंगे केंद्र की तरफ तो उसकी कलर होती है येलो। अब किसके घर में यह बीमारी होगी? तो जिसके घर की ईस्ट दिशा में सफेद कलर, ब्राउन कलर, सफेद कलर, ब्राउन कलर, पीला कलर की अधिकता होगी, उसके घर में ज्वाइंट पेन रिलेटेड समस्याएं होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। चाहे नीक पेन हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे सर्वाइकल का पेन हो, चाहे लंबर का पेन हो, चाहे टेनिस एल्बो, कोई भी ज्वाइंट हो, उस ज्वाइंट में क्या होगा? मूवमेंट घट जाएगी, मूवमेंट में ड्राइनेस आ जाए, मोमेंट में जो है नोट्स बन जाएंगे, गांठ जो ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स में नोट्स बन जाएंगे, गांठें बन। अभी गांठें क्यों बनी? तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ईस्ट डायरेक्शन है आपके विंड का, पेड़ पौधों का डायरेक्शन है। जब पेड़ पौधे जहां पे रहेंगे वहां पे पृथ्वी क्या रहेगी? मिट्टी बढ़ेगी कि घटेगी? वहां से जहाँ पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे मान के चलिए हमने पेड़ खड़ा किया, तो यहाँ जहाँ हमने पेड़ खड़ा किया इसके आसपास की एरिया पे मिट्टी रहेगी, जहाँ पे पेड़ जाएगा मिट्टी वहां से गायब होती जाएगी, साइड साइड होते जाएगी, यानी वहां पे क्या हुआ? मिट्टी तत्व घट गया। ठीक। अब वह एरिया ईस्ट डायरेक्शन जो क्षेत्र है वह विंड का क्षेत्र है। अब आपने वहां पे क्या किया? मिट्टी का अंबार डाल दिया। जैसे रेगिस्तान में पेड़ पौधे हैं बहुत कम है, यानी वहां पे क्या अधिक अत्यधिक हो गई? मिट्टी अत्यधिक हो गई। और मिट्टी का कलर जो है अकॉर्डिंग टू टिशियम वह है आपका पीला कलर, ग्रे कलर।
मेटालिक कलर। अब आपने गलती से ईस्ट डायरेक्शन में पीला कलर, ग्रे कलर, मेटालिक कलर लगा दिया, तो आपके जो पेड़ पौधे हैं, जो विंड एनर्जी है, उसको क्या करेगा? क्या करेगा अंगद जी? सुखा देगा सर। सुखा देगा। जब वो सूख जाएगा तो क्या होगा? विंड घटेगी कि बढ़ेगी? घट जाएगी। घट जाएगी। तो ये मोमेंट क्या हुआ? रुक गया। मान के चलिए कि मोमेंट हमारे यहाँ पे विंड है, तभी तो मोमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे विंड घट गया तो इसकी ऊर्जा क्या हो गई? रुक गई। तो जब ये रुक रुक, मूवमेंट होने में दिक्कत हमें होगी, इसके अंदर ऊर्जा ही नहीं। तो यदि किसी के घर के ईस्ट वाले एरिया में पीला कलर, सफेद कलर, ब्राउन कलर, मेटालिक कलर, ग्रे कलर लगा दीजिएगा, तो आपके ज्वाइंट पेन होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सर एक बात बताओ, जैसे मुझे ज्वाइंट पेन हो रहा है बट डॉक्टर साहब को नहीं हो रहा, हाँ घर तो वो भी रहते हैं। हाँ, उनको नहीं हो रहा है तो डॉक्टर साहब का फैटी लीवर होगा, आपको ज्वाइंट पेन। अब आपको लीवर से संबंधित जो बीमारियों की लिस्टिंग निकालिए। तो यदि यह समस्या है तो आपके हस्बैंड वाइफ में लीवर से रिलेटेड जो बीमारियों की लिस्ट है, उस लिस्ट में दोनों आदमी ग्रसित रहेंगे। तो किसी को ज्वाइंट पेन होगा तो किसी को हाइपरटेंशन, किसी को ज्वाइंट पेन होगा तो किसी को एंजाइटी होगा, किसी को ज्वाइंट पेन होगा तो किसी को हाई बीपी होगा। बचने वाले नहीं, आप सीधी समझ जाइए। आप सोचिए कि ज्वाइंट पेन से हम जूझ रहे हैं ना, तो साहब आपके फैटी लीवर से जूझ रहे हैं, हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं, हाई बीपी से जूझ रहे हैं। अब हाई बीपी का संबंध आप कैसे समझती हैं? किस ऑर्गन से संबंधित होता है? हाई बीपी आपके जानकारी में है सो हार्ट है। हार्ट नहीं है, लीवर है। जब लीवर में एक्सेस विंड बढ़ जाएगा तो आपकी बीपी हाई हो जाएगी। तो दोनों आदमी परेशान होंगे। तो किसी को ज्वाइंट होगा तो किसी को कुछ होगा। अब ब्राउन कलर लगा, येलो कलर लगा, सफेद कलर लगा, तो वहां पे कॉम्बिनेशन जो बन के आएंगे, हस्बैंड वाइफ बाल बच्चा जितने होंगे, ये सब पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सिम्टम बदलते जाएंगे, ऑर्गन वही रहेगा। अब आपका यदि कर रहे हैं कि ज्वाइंट पेन है, तो आपके हस्बैंड का मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा। मैचिंग करिए, है या नहीं है? सर उनको मूड स्विंग है, उनको फैटी लिवर है और डायबिटीज है, बस इसके अलावा उनको कुछ अब नहीं। इसके और अलावा मेरे को हाई बीपी है, शुगर है और ज्वाइंट पेन है। अब इसके अलावा बचा ही क्या मैडम? रास्ता। सही बात है। सर मैं तो सोच रही हूँ आपके चरण कहाँ हैं, बस क्या करें, इसमें नहीं पड़ता आपका। रास्ता तो क्लियर हो गया ना। रनवे पे तो अब फ्लाइट आ गई है। एक आदमी का शुगर, एक आदमी का बीपी, तो रनवे पे तो फ्लाइट आ ही गई है। अब जब तक आप उसको रनवे पे दौड़ा लीजिए, सिस्टम है। आप अपने हेल्थ को ठीक करिए, कुप्रेशर के पॉइंट्स लगाइए, साथ में अपने घर की वास्तु को दुरुस्त करिए। जब दोनों को दुरुस्त करिएगा तब जाकर ठीक होगा। आपने यदि कुप्रेशर के पॉइंट भी लगाए लिए, अपने घर के वास्तु को दुरुस्त नहीं किया, कुछ दिन तक आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर जहां थी आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। यदि दोनों का बैलेंस कर लीजिएगा और साथ में ग्रहों को भी बैलेंस कर लीजिएगा, तो जब एक साथ तीन एलिमेंट, तीन आपके एनर्जी की एंट्री होगी, तो तीनों जगह से बैलेंस हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं सर कि नहीं आ रही हैं? आज पहले दिन की क्लास है इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। कोई है जिन्हें नहीं समझ में आ रही हो? कैसा कंसेप्ट है? सर 80% तो समझ आ गया है सर। थोड़ा सा 20% ना अभी थोड़ा ऊपर से उड़ रहा है। सर ऊपर से मत उड़ाइए। हम ऊपर से उड़ने पढ़ाते ही नहीं है। जितना ही पढ़ाते हैं उतना ही कोशिश हमारी रहती है कि परफेक्शन के साथ दें। तो जी सर जी जी। ज्वाइंट्स में स्वेलिंग है और मूवमेंट की कमी है, तो स्वेलिंग किस में आएगा, कफ में? अभी तो आपने ही तो बोला कि वात बड़ा, आपकी आपने आयुर्वेद से की है तो आपको आयुर्वेद के अनुसार आपको समझा दिया। वात पित्त कफ का है, त्रिदोष में जब जाएंगे तो जब किसी को ज्वाइंट पेन होता है तो वात की वृद्धि होती है। तो वात की वृद्धि, वात और कफ की असंतुलन होता है, तब आपको ज्वाइंट पेन होता है। कफ जो आता है, कफ का संबंध बनता है पृथ्वी तत्व से। कफ का संबंध जो बनता है वो पृथ्वी तत्व से बनता है। यदि आपने पीला कलर, क्रीम कलर यदि आपने घर के इस डायरेक्शन में लगा देंगी, तो आपके घुटने घुटने में, आपके ज्वाइंटों में इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगी, और साथ में घुटने आपके मुड़ेंगे नहीं।
क्योंकि आपने पृथ्वी को डाल दिया, अत्यधिक हो गई। तो जब पृथ्वी तत्व का मतलब क्या हो गया, भारी होना। तो यदि वो किसी ज्वाइंट पे जाएगा, तो किसी बॉडी के पार्ट पे जाएगा, तो वहां पे क्या करेगा, उसका गुण ही भारी, उसका गुण ही स्थिर। तो आपकी मूवमेंट को रोक देगा, आपकी गति को रोक देगा, आपके पैसे को रोक देगा, आपके खर्चे को रोक देगा, आपको लाके बांध कर रख। दूसरी भाषा में जब आप समझिएगा, जिससे कई लोग सुनना पसंद करते हैं, पश्चिम दिशा जो होती है, नोट कर लीजिए, काम की चीज है, पश्चिम दिशा जो होती है वह होती है आगमन का, उत्तर दिशा जो होती है वह होती है रखने का, और पूर्व दिशा जो होती है वह होती है खर्च करने का, और दक्षिण दिशा जो होती है वह होती है कर्ज करने का। अब सीधा सिंपल कंसेप्ट समझिए, आपने पूर्व दिशा में पीला कलर यानी पृथ्वी तत्व को आपने एंट्री कर दिया, आकाश तत्व को आपने एंट्री कर दिया, उस कंडीशन में इस एरिया का डायरेक्शन क्या है, खर्च। आकाश कहाँ से उठ के आया है, अपॉर्चुनिटी उठ के चली गई है विंड में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पश्चिम दिशा अपॉर्चुनिटी का है, अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है। नॉर्थ डायरेक्शन यदि आपने संतुलित किया होगा, हो सकता है कि किया होगा, मान के चलते हैं, तो उस कंडीशन में पैसा तो है, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि खर्चे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चला, पता ही नहीं चला। 1,90,000 रुपया महीने का आया और 1,92,000 का खर्चा हो गया, 2,000 एक्स्ट्रा हो गया। किसने किया, जितने ज्वाइंट पेन वाले लोग हैं, जितने फैटी लीवर वाले लोग हैं, जितने लोग का एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, जितने लोग के बॉडी में नोट सिस्ट डेवलप किया हुआ है, इन बंधुओं को इस तरह की एक्टिविटी पाई जाएगी, इनकम कम खर्चा ज्यादा। अब जाइए रिलैक्स होकर चेक करिए आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर ग्रुप में इस पर डिस्कशन करिए, इसके आगे की चीजों पर फिर कार्य किया जाए। यस, जैसे